नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर है क्या? नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर को मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। अभी सिमेट्री बेसिकली क्या है? तो सेम कॉलम्स यूज़ किए गए आपके नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल में। अब हम बात करेंगे उन सारे फीचर्स के बारे में जो नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर पर हमारी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अब तक हम बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपने नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर से पहले के वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन सारे एपिसोड को जरूर देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर में हर एक प्रीवियस एपिसोड दूसरे एपिसोड से दूसरे स्टाइल से लिंक करता है। तो अगर आप एक भी एपिसोड मिस करते हो तो आपको पूरी कहानी समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आपकी कंफ्यूजन बढ़ती भी जाएगी। तो आई रिकमेंड यू कि आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रीवियस एपिसोड को जरूर देख लीजिए। और अगर आप नाटा एंड JBF पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आज के इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में। नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर से पहले वाले एपिसोड में हमने पढ़ा था रोकोको आर्किटेक्चर के बारे में और हमने देखा था कि रोकोको आर्किटेक्चर में लाइट कलर्स यूज किए गए थे, जहां पर बरोक आर्किटेक्चर में बहुत डार्क कलर्स यूज किए गए थे, वहीं रोकोको आर्किटेक्चर में हमने लाइट कलर्स यूज किए। और इसके साथ में कई सारे फीचर्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन आपने देखा था कि जो रोकोको आर्किटेक्चर था, बरोक आर्किटेक्चर था, दोनों में एक कॉमन बात थी कि दोनों में बहुत ही ज्यादा ओवर ऑर्नामेंटेशन था। और रोकोको आर्किटेक्चर में भी ऑर्नामेंटेशन बहुत सारा हमें देखने को मिला। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब लोग ओवर ऑर्नामेंटेशन से, इतनी ज्यादा सजावट से, ब्यूटी से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए और उनको बोरिंग ये सब लगने लगा। उनको लगने लगा कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बेफिजूल खर्चा है, बेफालतू के एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं। तब उन्होंने स्टार्ट किया नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। अगर मैं बात करूं नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर है क्या, तो इसको सबसे पहले मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा। तो आप देखोगे कि नियो क्लासिकल बेसिकली क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नियो प्लस क्लासिकल। अगर मैं यहाँ पर नियो का मतलब आपको समझाऊं तो नियो का मतलब होता है बेसिकली न्यू, राइट। और क्लासिकल का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो क्लासिकल का मतलब क्या है, तो क्लासिकल का मतलब है, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्लासिकल का मतलब, क्योंकि ये वर्ड बार बार आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा, आपके बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में भी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आप एग्जाम दोगे, नाटा हो, JBF पेपर 2 हो या और भी कोई अगर आप एग्जाम देते हो तो ये आपको 100% देखने को मिलता है, राइट। अब क्लासिकल का मतलब क्या है, तो क्लासिकल का मतलब होता है बेसिकली ग्रीक आर्किटेक्चर प्लस दूसरा कौन सा होता है हमारा, रोमन स्टाइल। क्लियर। तो ग्रीक आर्किटेक्चर स्टाइल प्लस रोमन स्टाइल, यानी ग्रीक और आर्किटेक्चर को जब हम स्टाइल्स को मिलाते हैं तब हमारा बन जाता है क्लासिकल, राइट। तो जब भी हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ग्रीक आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर दोनों स्टाइल्स के बारे में, दोनों को हमने कंबाइन किया तब जाके बना हमारा क्लासिकल आर्किटेक्चर। अब अब हमने क्या किया कि क्लासिकल एलिमेंट्स को, जब हम ग्रीक आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को दोबारा से उनको रिवाइव करते हैं, दोबारा से रिवाइव करके हम एक नए नजरिए से उनको देखते हैं और दोबारा से हम उनको रीयूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम पुरानी जो हमारे क्लासिकल एलिमेंट्स थे, पुराना जो हमारा स्टाइल था रोमन ग्रीक का, हमने उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया, यानी कि हमने उसको रिवाइव किया, हमने उसको फिर से एक लाइफ दे दी। कोई हमें छोड़कर चला गया था, एक टाइम बीत गया था, बट हम उसको फिर से दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस ले आए, दैट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल। और यहाँ पर हम किसको वापस ला रहे हैं, क्लासिकल एलिमेंट्स को, राइट। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझ में आ गया कि नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हम रोमन्स और ग्रीक के ऑर्डर्स को, एलिमेंट्स को, उस स्टाइल को दोबारा से हमने इसको रिवाइव किया, दैट इज नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। अब अगर आप मेरे राइट पर देखो तो मेरे राइट हैंड साइड पर मैंने एक बिल्डिंग की फोटो दी है, वाइट मार्बल से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है और इसका नाम है US कैपिटल बिल्डिंग, जो कि वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है। तो ये बिल्डिंग
नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। तो इसका स्केच बार बार आपको बनाना है, राइट। डोम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और ये बेसिकली आपका है यूएस कैपिटल बिल्डिंग जो कि वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। तो बार बार स्केच करें और इसको रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार स्केच बनाइए जब तक आपको याद नहीं होता। बिल्डिंग्स को आप कैसे याद कर सकते हो? बार बार स्केच करके। ऐसा नहीं है कि आपको एक सपना आएगा और आपको याद हो जाएगा या फारूक सर आपको जबरदस्ती याद करवा देंगे। फारूक सर ने खुद भी यही टेक्निक यूज की है और सबको भी यही बताते हैं कि स्केच करिए। जितना आप ज्यादा स्केच करोगे बिल्डिंग को, उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। क्लियर? बार बार इसकी फोटो देखिए, उसको स्केच करिए और उसका नाम को रिवाइज करिए। सो दिस इज यूएस कैपिटल बिल्डिंग, वॉशिंगटन डीसी में है एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। चलिए अब हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर को। अब न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर को मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ और पूरे इसकी हिस्ट्री को, इतिहास को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये आज का जो क्लास है न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेसिकली ऑरिजिन। मैं आपको हर क्लास में यही बोलता हूँ कि कोई भी आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ रहे हो तो सबसे पहले समझो कि किस टाइम में वो ओरिजिनेट हुआ। तो ये आपका स्टार्ट होता है मिड 18 सेंचुरी में, राइट। तो अब यहां पर मैंने लिखा है कि ये बेसिकली मिड 18 सेंचुरी का एक मूवमेंट था। अब इस मूवमेंट की खास बात क्या है कि ये एंशिएंट ग्रीस और रोम से इंस्पायर था। जब मिड 18 सेंचुरी का टाइम था तब बहुत सारे एक्सकेवेशंस हो रहे थे, बहुत जगह पर एक्सकेवेट किया जा रहा था और उन एक्सकेवेशंस में हमें रोमन्स और ग्रीक के काफी सारे बिल्डिंग्स देखने को मिले। जब लोगों ने देखा कि इन एक्सकेवेशन में मिलने वाली जो बिल्डिंग्स हैं वो रोम और ग्रीक आर्किटेक्चर की हैं, जब रोम और ग्रीस की उन बिल्डिंग्स को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये बिल्डिंग्स बहुत सिंपल हैं और इनमें एक लॉजिक भी है और इनमें ओवर ऑर्नामेंटेशन भी नहीं है। अब क्योंकि वो रोकोको आर्किटेक्चर के ओवर ऑर्नामेंटेशन से बहुत बोर हो गए, थक गए, तो उन्होंने इसी को एक मूवमेंट बनाया और कहा कि अब हम जितना भी बिल्डिंग्स बनाएंगे वो ग्रीस और रोम की बिल्डिंग से इंस्पायर्ड होगी, यानी कि क्लासिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड वो बिल्डिंग बनेगी। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऐसा हुआ क्यों, क्या ऐसा रीजन था कि ये ऐसा होने लगा। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब रोकोको और बरोक आर्किटेक्चर पीरियड था तब उस पीरियड के टाइम पर लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे, ब्लाइंड फेथ बहुत ज्यादा था हर तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस पीरियड के दौरान मिड 18 सेंचुरी में जब क्लासिकल रिवाइवल होना स्टार्ट हुआ तो इस 18 सेंचुरी में लोगों को ऐसा लगने लगा कि बिल्डिंग को अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंग बेफालतू में फिजूल खर्ची करके हम उसमें ओवर ऑर्नामेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं जो किसी काम का नहीं है। अगर हमने गोल्ड लगा दिया तो उसका पर्पस क्या रहा, उसका फंक्शन क्या था? कुछ भी नहीं। बस हमने किसके लिए लगाए? क्योंकि हम ब्यूटीफाई करना चाहते थे अपने बिल्डिंग को। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि न्यू क्लासिकल जो होगा, न्यू क्लासिकल में हम लॉजिक को फॉलो करेंगे, हम किसी भी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करेंगे जो पहले से चला आता रहा होगा, हम किसी भी ब्लाइंड फेथ को नहीं मानेंगे, अंधविश्वास को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से जन्म होता है एक एज का, एक टाइम पीरियड का, दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ एनलाइटमेंट, राइट। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि पुराने सुपरस्टिशंस को मानना बंद कर दिया, जितने भी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किए लॉजिक्स के साथ में इन्होंने उसको बनाने स्टार्ट किया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टाइल। अब क्योंकि ये ओवर ऑर्नामेंटेशन से बोर हो चुके थे, ओवर ऑर्नामेंटेशन का इनको कोई मीनिंग नजर नहीं आता था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिकल स्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब वो क्या था, वो बहुत सिंपल होता था, उसमें जितने भी ऑर्डर्स थे सिंपल थे, राइट। बिल्डिंग सिमेट्रिकल थी, प्रपोर्शनेट थी, तो वो इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। बिल्डिंग्स को सिंपल बनाया, उन बिल्डिंग्स के डिजाइन को सिमेट्रिकल बनाया, दैट वाज द स्टाइल ऑफ नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एम। अब एम इनका बेसिकली क्या था, जो क्लासिकल आर्किटेक्चर था, जो क्लासिकल स्टाइल था, उसी को री इंटरप्रिएट करना, यानी कि दोबारा से उसी को लोगों को समझाना, उनको दिखाना, उसी तरीके से बिल्डिंग्स को बनाना, उसी स्टाइल में बिल्डिंग्स को बनाना, उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके बनाना जो क्लासिकल आर्किटेक्चर में यूज हुए थे, ग्रीक एंड रोमन। क्लियर?
अब हम बात करेंगे उन सारे फीचर्स के बारे में जो नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलते हैं, और इन 6 फीचर्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए। तो अगर आप फारूक सर के बताए हुए इन 6 फीचर्स को अच्छे से याद कर ले तो ट्रस्ट मी कि आप कभी भी नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे, राइट? तो इन फीचर्स को चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट इज सिमेट्री एंड प्रपोर्शन, राइट? अब ये सिमेट्री बेसिकली क्या है? तो अगर एक बिल्डिंग को, यहां पर मैंने लिया है आपका व्हाइट हाउस, राइट? अभी बिल्डिंग क्या है? व्हाइट हाउस है, वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। अगर मैं इसको एकदम सेंटर से कट कर दूं, और कट करने के बाद अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS अगर मेरा इक्वल है किसके? RHS के, राइट? तब क्या है कि हाँ, इस बिल्डिंग में मुझे सिमेट्री देखने को मिलती है। तो नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल में जितनी भी बिल्डिंग्स है उनमें आपको LHS इक्वल टू RHS देखने को मिलता है, यानी कि आपको सिमेट्री एंड प्रपोर्शन देखने को मिलता है। क्लियर? अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका? कॉलम्स एंड पेडिमेंट। अब कॉलम कौन कौन सी? ग्रीक एंड रोमन में हमने कौन कौन से यूज किए? डोरिक, आयोनिक, कॉरिंथियन, टस्कन एंड कंपोजिट। तो सेम कॉलम्स यूज किए गए आपके नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल में। तो यहां पर जो आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके आयोनिक कॉलम्स, राइट? आयोनिक को मैंने पहचाना कैसे है? आप क्यों नहीं पहचान पा रहे? इन फारूक सर ने इसको कैसे पहचाना? क्योंकि फारूक सर ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्क्रोल्स बने हुए हैं, और ये हमें किस में देखने को मिलते हैं? आयोनिक में। तो इस तरीके से आपको पहचानना है, आपको उसके एलिमेंट्स देखने हैं कि उस ऑर्डर के अंदर कौन सा एलिमेंट है। तो आयोनिक में आपको ये स्क्रॉल शेप देखने को मिलता है। नाउ एक और पॉइंट है, एक और फीचर है कि न्यू क्लासिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा? पेडिमेंट। अभी पेडिमेंट क्या है? तो अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर देखें, जैसे मैं व्हाइट हाउस देखूं और इस व्हाइट हाउस में मुझे एक ट्रायंगुलर स्पेस देखने को मिलता है बिल्डिंग के फसाड से, सो दिस इज कॉल्ड पेडिमेंट। तो पेडिमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर इज ब्लैंक वॉल्स। अब ब्लैंक वॉल्स का मतलब क्या है? तो जो भी मेरी वॉल होगी वो क्या होगी? प्लेन होगी, सिंपल होगी, कोई आलतू फालतू का ओवर ऑर्नामेंटेशन देखने को नहीं मिला। बरोक में, रोकोको में हमने देखा कि अननेसेसरीली चीजों को ज्यादा एग्जैजरेट करा गया, बढ़ चढ़कर उनको सजाया गया। लेकिन नियो क्लासिकल में वॉल्स को सिंपल बनाया गया और उनको प्लेन रखा गया, कोई फालतू आलतू फालतू का ओवर ऑर्नामेंटेशन नहीं किया गया। ना पॉइंट नंबर 4, सिंपलिसिटी एंड एलिगेंस। तो आप अगर देख रहे हो व्हाइट हाउस को तो आपको सिंपल लग रहा होगा, सिंपल है, कॉलम्स यूज किए गए हैं, पेडिमेंट है, दैट्स द ब्यूटी। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज क्लासिकल मोटिव्स। क्लासिकल मोटिव्स का मतलब क्या है? मोटिव्स का मतलब होता है बेसिकली एलिमेंट्स। अब ये कौन से एलिमेंट होंगे जो ग्रीक में और रोमन आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिले? एंड द लास्ट पॉइंट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म्स का मतलब क्या है? प्लान हो या फ्रंट हो, इसमें आपको जनरली रेक्टेंगुलर शेप्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? रेक्टेंगुलर फसाड देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी कर्व्स बनाए गए, एस शेप हमें देखने को मिल रहा है, सी कर्व्स हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सब यहाँ पे नहीं था। न्यू क्लासिकल में रेक्टेंगुलर शेप को बेसिकली एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया गया कि बिल्डिंग को सिंप्लीफाई करो आप, उनको अननेसेसरीली बहुत टफ मत बनाओ। दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द न्यू क्लासिकल। अब हम इन्हीं सारे फीचर्स को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट फीचर है सिमेट्री एंड प्रपोर्शन। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली आप डिवाइड करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड की जैसा इमेज दिखता है इट मींस कि उसमें सिमेट्री है। मिरर इमेज अगर बन रहा है तो आपका सिमेट्री वहां पर होगा। अब अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो प्रपोर्शन का मतलब क्या है? प्रपोर्शन का मतलब होता है कि एक पूरा होल स्ट्रक्चर है और मैं उसी के कंपोनेंट्स को, उसी के एलिमेंट्स को, उसी के पार्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं अपनी नोज को अपने लिप्स से कंपेयर करूँ, या मैं अपने लिप्स को अपने ईयर से कंपैरिजन करूँ, या मैं अपने आई को अपने नोज से कंपैरिजन करूँ, इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी को किसी बिल्डिंग से कंपेयर करूँ या किसी और की बॉडी से कंपेयर करूं, दैट विल बी द स्केल। तो अगर आप एक ही मॉन्यूमेंट के एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर मैं ताजमहल को एग्जांपल के तौर पर लूं और ताजमहल के मीनार का उसके डोम से कंपेयर करूं, राइट,
तो दैट इज द प्रपोर्शन। लेकिन अगर मैं ताजमहल को रेड फोर्ट से कंपेयर करूं या उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, यमुना के पार में जो मेहता बाग है, उससे अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो दैट इज द स्केल। क्लियर? तो प्रपोर्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जितने भी डिजाइन होंगे बैलेंस डिजाइन होते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट, कि बिल्डिंग के आप जो भी कंपोजिशन कर रहे हो उसमें जो भी आप एलिमेंट यूज करोगे वो विजुअली बैलेंस लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड आपने लेफ्ट में एक बड़ा सा सर्कल बना दिया और राइट साइड में आपने एक डॉट रख दिया, तो ये विजुअली बैलेंस्ड नहीं होगा। क्लियर? लेकिन इस स्टाइल में क्या था, न्यू क्लासिकल में आपको विजुअली बैलेंस्ड आपको देखने को बिल्डिंग्स मिलती थी। सेकंड है आपका स्ट्रक्चरल हार्मनी। ओके, अब स्ट्रक्चरल हार्मनी क्या है? बेसिकली कि आपकी बिल्डिंग स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और मैथमेटिकल प्रिसीजन को फॉलो किया जाता है। एंड नाउ द लास्ट वन इज विजुअल इम्पैक्ट, कि आपको फॉर्मल अपीयरेंस मिलेगा और ग्रांड अपीयरेंस मिलेगी। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल। दिस इज द व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी में आपका लोकेटेड है। कॉलम्स एंड पेडिमेंट्स। कॉलम्स की अगर हम बात करें तो ग्रीक आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर के जो कॉलम्स थे, दोबारा से उनको यहाँ पर यूज किया जा रहा था। तो अगर आप ये कॉलम देखो, राइट, तो सिंपल आप पहचान सकते हो कि हाँ ये ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स कॉलम एक ही चीज होती है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पर जो ट्राइंगुलर शेप है ये क्या आपका पेडिमेंट। तो न्यू क्लासिकल में आपको कॉलम्स प्लस पेडिमेंट देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। तो क्लासिकल, अब कॉलम्स की अगर मैं बात करूं यानी कि ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, तो क्लासिकल ऑर्डर में कौन कौन से? डोरिक, आयोनिक, कॉरिंथियन, टस्कन एंड कंपोजिट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। वन बाय वन अगर मैं समझूं तो डोरिक क्या है? सिंपलेस्ट वन, यानी कि सबसे सिंपल जो आपका कॉलम है दैट इज डोरिक। अगर मैं आयोनिक की बात करूं तो आयोनिक में क्या होगा? स्क्रॉल लाइक शेप आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर ये मेरा कॉलम है, राइट, तो अब इसमें तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, स्क्रॉल तो मुझे देखने को नहीं मिलता। तो स्क्रॉल बेसिकली क्या है कि ये, राइट, तो अगर मैंने स्क्रॉल्स बना दिए ये, तो दिस विल बी द आयोनिक ऑर्डर। क्लियर? तो आयोनिक में आपको क्या होता है कि आपको स्क्रॉल्स देखने को मिलते हैं। अब कॉरिंथियन क्या है? कॉरिंथियन में आपको कॉलम के या ऑर्डर के कैपिटल में एकेंथस लीव्स देखने को मिलती हैं। एकेंथस लीव्स का मतलब क्या है? कि आपको बहुत सारी लीव्स देखने को मिलेंगी। जो भी बिल्डिंग का कैपिटल होगा, जैसे ये मेरा कॉलम ऑर्डर है और उसके ऊपर जो मेरी कैपिटल है, इसमें आपको बहुत सारी एकेंथस लीव्स देखने को मिलती हैं। नाउ पेडिमेंट। पेडिमेंट की बात करूं तो क्या होगा? ट्राइंगुलर है बेसिकली, इसका शेप जो है वो आपका क्या होगा? ट्राइंगुलर। दिस इज माय पेडिमेंट। ब्लैंक वॉल्स। ब्लैंक वॉल्स का मतलब क्या है कि वॉल्स जो मैं बनाऊंगा सिंपल बनाऊंगा, कोई आलतू फालतू का ओवर ऑर्नामेंटेशन नहीं होगा। अब मेरे राइट साइड में आपको एक बिल्डिंग दिख रही है और इस वाइट बिल्डिंग का नाम है लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल कहां पर है आपका? वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। इमेज को बहुत ध्यान से देखना है, बार बार आपको इसको स्केच करना है। स्केच नहीं करोगे याद नहीं होगी, राइट। अब आप देख रहे हो कि व्हाइट कलर की है कॉलम, इसमें व्हाइट हाउस में भी सेम था। तो व्हाइट हाउस का और इसका आपको डिफरेंस तभी पता चलेगा कि दोनों में जिसमें क्या डिफरेंस है, आप उसको बनाओगे, इसका स्केच बनाओगे। क्लियर? तो दिस इज लिंकन मेमोरियल जो कि आपको वॉशिंगटन डीसी में है। अब अगर मैं लिंकन मेमोरियल की वॉल्स को देखूं, तो ये कॉलम्स ऑर्डर्स के पीछे वॉल है मेरी, तो अब देखो इनकी वॉल्स कितनी सिंपल है। अगर यहाँ पर भी मैं देखूं तो वॉल्स क्या है? बहुत सिंपल है। तो सिंपल एंड प्लेन वॉल्स बनाई जाती थी आपकी न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर में, राइट। तो मिनिमम डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा, प्लेन वॉल आपको देखने को मिलेगी, अनअडॉर्न्ड, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं बना होगा, सिंपल होंगी, प्लेन होंगी, कोई कलरफुल ज्यादा आपको देखने को वर्क नहीं मिलेगा। सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस। न्यू क्लासिकल के जितने भी आप एग्जांपल देख लो, आपको सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है, राइट। दोबारा से उसी एग्जांपल की फोटो मैंने दी है। दिस इज लिंकन मेमोरियल जो कि वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। बहुत ही सिंपल बिल्डिंग है, पर सिंपल होने के साथ साथ यूनिक है और एलिगेंस को शो करती है, राइट। अब फिलोसफी क्या है? मिनिमलिज्म, राइट, कि कम से कम डिजाइन करो, इसको मिनिमल डिजाइन। और क्लीन लाइंस आपको देखने को मिलती है, कोई कर्व लाइंस आपको देखने को नहीं मिलती, राइट। क्लियर क्लीन लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। क्लासिकल मोटिव्स। न्यू क्लासिकल बिल्डिंग्स का अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखें
तो फिर से वही है कि क्लासिकल ऑर्डर्स का यूज कैसे किया गया। तो देखिए, जितने भी अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें न्यू क्लासिकल की, तो उनमें ये कॉलम्स, ये ऑर्डर्स आपको देखने को 101% जरूर मिलेंगे, राइट। तो पहली बात कि ग्रीक और रोमन के जितने भी एलिमेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, नियो क्लासिकल के आर्किटेक्ट्स ने उन सारे एलिमेंट्स को कॉपी किया, उन सबको क्या किया, बोरो किया। दे बोरोड फ्रॉम रोमन्स एंड ग्रीक आर्किटेक्चर। तो अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर में हमने एलिमेंट्स को बोरो किया, राइट। क्या किया हमने, बोरो किया, यानी कि उनके एलिमेंट्स को दोबारा से हमने यूज किया अपने बिल्डिंग्स में। अब देखिए कौन कौन से कॉलम्स, राइट, 5 कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे, रोमन्स के भी और ग्रीक के भी। बट यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स की, 3 ऑर्डर की फोटो आपको दिखाई है। फर्स्ट इज डोरिक। डोरिक में आपको पता है कि बेस नहीं होता है। सेकंड आयोनिक ऑर्डर, जिसमें आपको स्क्रॉल्स देखने को मिलते हैं, राइट। आप इनको वॉल्यूट्स भी कह सकते हो। एंड द लास्ट वन इज कॉरिंथियन। कॉरिंथियन में आपका क्या है कि आपके पास एक्यांथस लीफ होती है, ये सब, राइट। तो ये आपको डिटेल में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आपने इन ऑर्डर्स के बारे में पहले वीडियो नहीं देखी है, तो आप रोमन आर्किटेक्चर या फिर ग्रीक आर्किटेक्चर के अपलोड किए गए एपिसोड को देख लीजिए। उस एपिसोड में मैंने इन सारे ऑर्डर्स को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। इस कॉलम के, इस ऑर्डर के एक एक पार्ट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि नेकिंग क्या है, एकिनस क्या है, अबेकस क्या है, राइट। तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब क्योंकि हमारे लिए एक ही एपिसोड में सारे टर्म्स को बार बार एक्सप्लेन करना और बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी एपिसोड्स हम अपलोड करें उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा सके, लेकिन ऐसा यूट्यूब पर कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं। और अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाओगे। अब अगर आप देखना चाहते हो कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा। आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in। और जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास का टैब दिख जाता है। और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। आप इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अब क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर आपको देर नहीं करना है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। और इसके साथ ही न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो वो भी आप उस डेमो क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। रेक्टेंगुलर फॉर्म्स, राइट। तो मैंने आपको बताया कि न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर में रेक्टेंगुलर फॉर्म्स को ज्यादा यूज किया गया। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है लिंकन मेमोरियल का, राइट। तो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगुलर शेप में ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसका फसाड भी आपको रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है। उसके साथ ही शेप जो है बहुत सिंपल है, रेक्टेंगुलर शेप है। लॉजिक की बात करें तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, क्लियर डिजाइन है इसका, स्टेबल डिजाइन है, रैशनल डिजाइन इसको आप बोल सकते हो। तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर के सारे फीचर्स को। लेकिन अब हम समझेंगे इसके टाइप को कि न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर में कितने टाइप्स थे। तो बेसिकली 3 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेम्पल स्टाइल, सेकंड इज पलाडियन एंड थर्ड इज क्लासिकल ब्लॉक। अब यहाँ पर मैंने 3 बिल्डिंग्स दी हुई है। वन बाय वन सबके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टाइल की क्या खास बात थी। तो आपको बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। फर्स्ट आपका है टेम्पल स्टाइल। अब टेम्पल स्टाइल में आप देखोगे कि जितनी भी न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल की बिल्डिंग है, राइट, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक टेम्पल जैसा होंगे, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपको ट्राइंगुलर पेडिमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। आपको आयोनिक या फिर डोरिक कॉलम्स ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो इन शॉर्ट टेम्पल स्टाइल का मतलब है जिसमें आपको एक पेडिमेंट देखने को मिले और आपको ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो पोर्टिको क्या है, ये जो फसाड में आप देखते हो जो आपका कवर्ड पोर्च है, इसको हम कहते हैं पोर्टिको, राइट। तो पोर्टिको आपको देखने को मिलता है, राइट। एंड दिस इज योर ट्रायंगुलर पेडिमेंट। तो आपको ट्रायंगुलर पेडिमेंट आपको देखने को मिलता है, पोर्टिको आपको देखने को मिलता है। अब इस बिल्डिंग का नाम क्या है, इस बिल्डिंग का नाम है ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि आपका लंदन में लोकेटेड है। तो ये है आपका टेम्पल स्टाइल। तो नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में आपको टेम्पल स्टाइल पर भी बिल्डिंग्स देखने को
मिलते हैं। यानी कि कुछ जो बिल्डिंग्स है जिनको हमने कैटेगराइज किया है वो टेम्पल स्टाइल में है। नाउ द सेकेंड इज पलाडियन बिल्डिंग्स। अब ये पलाडियन स्टाइल क्या है? बेसिकली पलाडियन क्या है कि एंड्रियो पलाडियो ने जिन बिल्डिंग्स को बनाया उनके कुछ फीचर्स को जब हम बोरो करते हैं या उनसे इंस्पिरेशन लेकर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पलाडियन स्टाइल। अब यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिख रहा है दिस इज विला रोतुंडा। अब ये जो विला रोतुंडा है ये क्या है? बेसिकली ये रेनेसांस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, राइट? दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर। तो आपको क्या याद रखना है कि दिस इज विला रोतुंडा, लेकिन ये आपका न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल नहीं है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेनेसांस आर्किटेक्चर। क्लियर? बट यहाँ पर ये हमने क्यों लगाया है? बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर जो न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर में बनाए गए वो विला रोतुंडा को देखकर, इससे इंस्पिरेशन लेकर और एंड्रिया पलाडियो के प्रिंसिपल के बेसिस पर बनाए गए। उनमें हमें सिमेट्री देखने को मिली, मैथमेटिकल प्रपोर्शन देखने को मिला, इसलिए उन बिल्डिंग्स को हमने नाम दिया दैट दे आर इन द पलाडियन स्टाइल। क्लियर? नाउ द थर्ड इज क्लासिकल ब्लॉक। अब ये कौन सा स्टाइल है? ये तीसरा स्टाइल है न्यू क्लासिकल का। इसका एक एग्जांपल है लूवर म्यूजियम पेरिस। सो दिस इज योर लूवर म्यूजियम पेरिस। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही न्यू क्लासिकल, इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर हमें न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर को देखने को मिलता है। तो हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि यस देयर आर सम फीचर्स इन द लूवर म्यूजियम पेरिस जो कि न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर से आते हैं, राइट? तो एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है कि यस न्यू क्लासिकल इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: टेम्पल स्टाइल, पैलाडियन एंड क्लासिकल, राइट? अब न्यू क्लासिकल का एक और स्टाइल जो उन तीन स्टाइल से डिफरेंट है दैट इज जॉर्जियन स्टाइल। अब जॉर्जियन स्टाइल में बेसिकली क्या होता है कि जॉर्जियन स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जिसमें आपको किसी भी बिल्डिंग के फसाड में बहुत सारे विंडोज देखने को मिलते हैं, राइट? तो अगर आप देखो तो इसमें क्या है, यहाँ पे विंडोज विंडोज आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं फसाड में। अब इसके साथ ही क्या कि अगर मैं इस बिल्डिंग को सेंटर से कट कर दूं, सेंटर से अगर कट कर दूं तो सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। तो जॉर्जियन स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो जॉर्जियन स्टाइल आपका 18 से अर्ली 19 सेंचुरी तक के बीच का पीरियड रहा। और दूसरा इसमें जो इंस्पिरेशन ली वो हमने कहाँ से ली? ग्रीक एंड रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन हमने लिया। तो फसाड में आपको सिमेट्री देखने को मिलती है। तो जॉर्जियन स्टाइल का फीचर क्या है? सिमेट्रिकल फसाड्स। सेकंड, स्टोन यूज किया गया, ब्रिक का यूज किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। अब क्लासिकल एलिमेंट्स कौन कौन सी? कॉलम्स, प्लास्टर्स, कॉर्निसेस हमें देखने को मिले, राइट? सिंपल हिप्ड और गेबल रूफ हमें देखने को मिले। अब ये हिप रूफ क्या है और गेबल रूफ क्या है? तो देखिए, गेबल रूफ बेसिकली क्या होता है जिसमें दो साइड स्लोपिंग होती है, फर्स्ट स्लोपिंग साइड, सेकंड स्लोपिंग है, जिसमें दो स्लोपिंग साइड्स आपको देखने को जिसमें दो स्लोपिंग साइड्स आपको देखने को मिले, सिर्फ दो। तो याद रखिए दैट इज द गेबल रूफ। और जिसमें आपको फोर स्लोपिंग साइड देखने को मिले। मान लीजिए मैं एक प्लान बना रहा हूँ, राइट? अगर मैं बिल्डिंग का एक प्लान बनाता हूँ तो इसमें मैंने क्या किया कि फोर साइड स्लोपिंग दिखाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज माय हिप रूफ। क्लियर? Now we will talk about some most important and most famous buildings from the neoclassical architecture, and the first example is the White House, right? अगर इस पिक्चर को आप याद नहीं करोगे एग्जाम में आ जाएगी, इसलिए अच्छे से इसको स्केच करिए। बाद में मुझसे कंप्लेन मत कीजिएगा कि आपको मैंने नहीं बताया। इट इज़ वेरी फेमस बिल्डिंग। तो इसका नाम है द वाइट हाउस, राइट? अब इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये बेसिकली ऑफिशियल रेजिडेंस है। यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो ये उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, राइट? अगर हम इसके आर्किटेक्ट के बारे में बात करें, व्हाइट हाउस के आर्किटेक्ट जो थे उनका नाम था जेम्स होबन, राइट? तो आर्किटेक्ट का नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्डिंग स्केच करिए, पेडिमेंट आपको देखने को मिलता है, आयोनिक कॉलम्स आपको देखने को मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया है कि बिल्डिंग का फसाड देखिए, फसाड में जो ऑर्डर है उसको देखिए और देखिए कि स्क्रोल लाइक शेप तो नहीं है। तो इसमें आपको स्क्रोल लाइक शेप है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्डर है इसका नाम है आयोनिक, आयोनिक ऑर्डर। क्लियर? तो दिस इज व्हाइट हाउस डिजाइन बाय आर्किटेक्ट जेम्स हॉबन।
और ये नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। विंडोज आपको देखने को मिलते हैं, सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, पेडिमेंट आपको देखने को मिलता है एंड क्लासिकल ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। और वाइट पेंट इसको किया जाता है, इसको कभी भी हम कलर नहीं करते कि रेड ग्रीन ब्लू पर्पल ऐसे कर दो, इसको जनरली सिंपल रखा जाता है, वॉल्स इसकी प्लेन है, वाइट इसको कलर किया जाता है। काफी बार क्लास जब आपने अटेंड की होगी या आपने खुद से जब पढ़ा हो तो आपको एक कंफ्यूजन हमेशा होता होगा कि सर पोर्टिको और पोर्च में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप पोर्च और पोर्टिको में डिफरेंस जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि फारूक सर पोर्टिको एंड पोर्च में डिफरेंस बताइए। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्टिको एंड पोर्च। क्लियर। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो इसमें आपको नॉर्थ और साउथ दोनों पोर्टिको में आपको आयोनिक कॉलम्स देखने को मिलते हैं, सिमेट्रिकल फसाड आपको देखने को मिलता है, पेडिमेंट आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज व्हाइट हाउस डिजाइंड बाय जेम्स होवन। न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर की एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मॉन्टिचेलो, राइट। कुछ लोग इसको मॉन्टिसेलो भी कहते हैं बट हम इसको मॉन्टिचेलो कहेंगे क्योंकि मॉन्टिचेलो के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब ये बिल्डिंग बेसिकली अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है, ब्रिक वर्क आपको देखने को इसमें मिल सकता है, राइट। तो ब्रिक वर्क आपको देखने को मिल रहा है, पोर्टिको इसमें बना हुआ है, पेडिमेंट हमें देखने को मिलता है, ऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, विंडोज हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें लग रहा है अलग से कि जॉर्जियन स्टाइल के जैसा कुछ है, राइट। दिस इज इन सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर। तो अगर मैं मोंटिचेलो के बारे में बात करूं कि मोंटिचेलो के बारे में यूनिकनेस क्या है, क्या पॉइंट ऐसा है जो मुझे याद रखना चाहिए। तो पहली बात, अगर आपको ये लंबे टाइम तक याद रखना है तो कोई ना कोई हमें एक पॉइंट ऐड कीजिए। जैसे मैंने ऐड किया है, दैट दिस इज द होम ऑफ थॉमस जेफरसन, राइट। किसका घर है? थॉमस जेफरसन का ये घर है। क्लियर। अब देखिए 1768 में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। 1809 में क्या हुआ, रेनोवेशन किया गया, कंप्लीट किया गया। एंड 1826 में क्या हुआ, फाइनल रिफाइनमेंट हुआ, फिनिश किया गया। एंड 1987 में क्या किया गया, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया। So this is Monticello, the house of Thomas Jefferson. And another example of new classical architecture is the United States Capitol Building, US Capitol Building, right? तो ये जो आपको मेरी राइट हैंड साइड में बिल्डिंग दिख रही है, जो मैंने आपको इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी दिखाया था, दिस इज यूएस कैपिटल बिल्डिंग, राइट। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है और नियो क्लासिकल स्टाइल में ये बना हुआ है। और इसका सबसे फेमस फीचर है इसका डोम, राइट। इसका सबसे फेमस फीचर है इसका डोम, जो कि कास्ट आयरन से बना हुआ है। सो दिस इज द यूएस कैपिटल बिल्डिंग, सेंट इसाक कैथेड्रल, सेंट पीटर्सबर्ग, राइट। अब ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये एक बहुत ही यूनिक बिल्डिंग है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 101.5 मीटर। बहुत ही ऊंचा इसका डोम है, 101, लगभग 101 मीटर इसका हाइट है डोम का। एंड 1818 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड 1858 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अगर हम इसकी बात करें कि इस स्ट्रक्चर में क्या यूनिक है तो इसके अंदर 112 ग्रेनाइट के कॉलम्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज सेंट इसाक्स कैथेड्रल। अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा जैसे किसी मूवी का कोई एक फोटो हो या मूवी की कोई बिल्डिंग हो, बट दिस इज अ रियल बिल्डिंग, दैट इज सेंट इसाक्स कैथेड्रल। And now the last example of neoclassical architecture type is the Pantheon Paris, राइट। अब काफी सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रही होगी इसका नाम सुनते ही कि सर पैंथियन तो रोम में भी है, पैंथियन आपने पेरिस में भी ले आए, तो फर्क क्या है। तो देखिए उन दोनों में फर्क है। अगर आप पैंथियन इन रोम की बात करोगे तो उसके पीछे ना आपको एक डोम देखने को मिलेगा। तो अगर आप पैंथियन इन रोम की बात करोगे तो उसमें ना आपको इस पोर्टिको के पीछे एक डोम देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा डोम जिसके अंदर पूरा एक कोई स्पीयर फिट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं द पैंथियन पेरिस के बारे में तो इसके पीछे में कोई एक डोम देखने को नहीं मिलता, राइट। हमें इसका डोम जो देखने को मिलता है वो बहुत ही अलग है, राइट। एक टावर की जैसा इसका डोम है कि कुछ हाइट तक जा रहा है एंड देन फिर हमें डोम, लेकिन उसमें क्या है
पूरा प्रॉपर आपको डोम शेप में रूफ देखने को मिलती है। तो दोनों का है आप फोटो कलेक्ट करोगे, राइट, द पैंथियन इन रोम एंड द पैंथियन इन पेरिस, और दोनों की फोटो का आप आपस में रखोगे, आप समझोगे कि दोनों ही अलग टाइम पर बने हैं, दोनों का आर्किटेक्चर स्टाइल भी अलग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। सो दिस इज पैंथियन पेरिस। क्लियर? अगर हम पैंथियन रोम के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन 1758 में स्टार्ट हुआ एंड 1790 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अगर हम इसके कुछ डिज़ाइन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पोर्टिको देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर पेडिमेंट आपको देखने को मिलता है, दिस इज द ट्रायंगुलर पेडिमेंट, ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट, एंड इसका जो फ्लोर प्लान है वो ग्रीक क्रॉस में। और इसके साथ ही अगर हम इसके डोम की बात करें तो इसका डोम सेंट पॉल एंड सेंट पीटर्स के डोम से इंस्पायर्ड है। इट इज ए ट्रिपल शेल डोम, राइट। पैंथियन पेरिस का जो डोम है दैट इज अ ट्रिपल शेल डोम। तो याद रखेंगे कि आपको इमेज को स्केच करना है एंड दिस इज पैंथियन पेरिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके साथ ही हमने बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा, जैसे पैंथियन पेरिस, मॉन्टिचेलो और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर में केवल इतनी ही बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ भी सकती है, लेकिन यूट्यूब पर हमारे लिए उन सारे बिल्डिंग्स को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप नाटा इन जेबीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज का सपना देखते हो, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाई करनी होगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी होगी और हर टर्म को समझना पड़ेगा डिटेल में। अब यूट्यूब पर तो हम डिटेल में कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सब कवर करते हम डिटेल में अपनी लाइव क्लासेस में। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए स्क्रीन पर नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट के थ्रू एक फ्री डेमो क्लास बुक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट ssacinstitute.in पर जाना होगा और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो आपको बॉटम में बुक अ फ्री डेमो क्लास का एक टैब देखने को मिलता है और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो तब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है और इस फॉर्म में आपको कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, लाइक योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट यू आर डूइंग करंटली एंड व्हाट कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन। और जैसे ही आप इन डिटेल्स को फिल करते हो और इस फॉर्म को सबमिट करते हो तो वैसे ही बुक हो जाती है आपके लिए फ्री डेमो क्लास। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं बट हमारे पास पढ़ने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता। हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए एसएसएसी प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री कंटेंट। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप एसएसएसी से फ्री स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आपको फ्री कंटेंट लेने के लिए इस फ्री कंटेंट वाले टैब पर क्लिक करना होगा। तो अगर आप नाटा एनजेबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से आप अपने लिए फ्री कंटेंट मंगवा सकते हो। अब फ्री कंटेंट के लिए आपको गेट नाउ पर क्लिक करना होगा और जैसे ही गेट नाउ पर आप क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाती है और जैसे ही आप अपनी डिटेल इसमें फिल करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और इसके कुछ ही टाइम बाद या कुछ दिनों के बाद आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको स्टडी मटेरियल सेंड कर दिया जाता है। तो इसके साथ ही अगर आप कोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हो, उनको और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो कोर्सेज के टैब पर और जैसे आप कोर्सेज के टैब पर क्लिक करते हो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि क्या आप नाटा इंजीनियर के लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप नाटा इंजीनियर के लिए सेल्फ प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी की डिटेल्स आपको इन टैब्स पर क्लिक करके आसानी से मिल जाती है। इसके साथ ही अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।